एक महिला हूँ, एक मुसलमान महिला हूँ, तो मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ मैंने भी पढ़ा है। कुरान की किसी भी आयत में बुर्के का या अपनी आइडेंटिटी कवर करने का कोई जिक्र नहीं है। ये सवाल मैं कई बार आलिमों से पूछ चुकी हूँ कि कुरान में कहाँ कहा गया है, या कोई भी अथॉरिटी इस्लामिक टेक्स्ट की आप बताइए जहां पे बुर्के की या अपना चेहरा कवर करने की बात की गई हो। सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने के लिए कहा गया है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, जो डेफिनेटली हर कल्चर कहता है और हर सिविक सोसाइटी में हर महिला को पता होता है कि हाँ, अपनी शर्मगाहों को हमें कवर करके ही पब्लिक लाइफ में जाना है। दूसरी बात मैं बात करती हूँ एज अ लॉयर। देखिए, मैं इन लोगों से जो ये बोल रहे हैं कि हिजाब पहनना एक महिला का अधिकार है, या हमारे संविधान के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से सिर्फ हेड स्कार्फ सर कवर कर रही है, इट्स ओके, उसका अधिकार है। लेकिन एक मुसलमान महिला होने के नाते अगर मैं अपने बाल खोलना चाहूँ, लिपस्टिक लगाना चाहूँ, नेल पॉलिश लगाना चाहूँ, तो वो मेरा अधिकार क्यों नहीं है? वहां पर राइट टू इक्वालिटी कहाँ चला जाता है? अगर मैं सिर्फ हिजाब पहनूं तो क्या वही गारंटी है मेरे अच्छे मुसलमान होने की? क्योंकि मेरा मजहब भी नहीं कहता है बुर्का पहनना। तो देखिए, ये फोर्स किया जा रहा है लिटरली बच्चियों के ऊपर। मैं बहुत सारी ऐसी मुसलमान बच्चियों को जानती हूँ जो घर से निकलती हैं पूरन या किसी दिखावे के कारण। अगर आप मजबूर कर रहे हैं मुसलमान समाज की आधी आबादी को हिजाब करने पे, और जो महिलाएं नहीं कर रही हैं उनको आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ठप्पा लगा रहे हैं कि वो अच्छी महिलाएं नहीं है, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि मेरा राइट टू इक्वालिटी कहाँ है? औरत का चेहरा, ये हथेली, उंगली, पैर, इसको कवर करने का हुक्म कुरान में नहीं है। लेकिन जब फितने आते हैं हमें, यार कौन कहता है कि टैबलेट खाने का हुक्म है? बीमारी आती है तो खाना पड़ता। तो जब बदनिगाही फैलने लगी तो सब बचाव का रास्ता निकालना पड़ा। ना नजला जुकाम होता, ना हम कैप्सूल लेते। असल में हम ये देख रहे थे कि हमसे पहले जो रिलीजियन है वो क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी में उन्होंने डिवीजन कर दिया। का जो चर्च में रहती हैं वो पाक औरतें हैं, नन है। नन तो समझने के लिए है, बट द डिग्निटी ऑफ द नन इन द आईज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन, कि एवरी नन इज होली वोमेन। तो उन्होंने जितने को पाक समझा उनको हिजाब में रखा। हाय 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 हाय। नन जब भी बाहर निकलेगी हिजाब में होगी। ठीक। कोई जरूरत से बाहर गई हिजाब में होगी, एयरपोर्ट पे जाएगी हिजाब में होगी, और उस हिजाब को किसी ने रोका नहीं। उस हिजाब को किसी कंट्री ने बैन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि ये पाक औरतें हैं। वो हो या ना हो अलग बात है, मानना है। अब यही उनमें और हम में फर्क है। उनके दीन में सिर्फ नन पाक औरतें हैं, हमारे इस्लाम में हर औरत पाक औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुन्नत रसूल पर अमल करेगी वो औरत पाक है, और जब पाक के लिए हिजाब है तो सारी मुसलमान औरतों के लिए हिजाब है। वाह वाह वाह। तुम्हारे यहां चंद औरतें हिजाब करती हैं, हमारे यहां सारी औरतें हिजाब करती हैं। तुम्हारे यहां चंद पाक हैं, हमारे यहां सारी औरतें पाक हैं।